हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी अच्छे मार्क्स से पूछा जाता है। अगर यह टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी मार्क्स नहीं छूटने वाला है। तो आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय कोण अनुपात, और इसमें खास करके ऑब्जेक्टिव पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालते हैं। त्रिकोणमितीय कोण का अनुपात में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ स्टैंडर्ड मान होते हैं। यह स्टैंडर्ड मान होते हैं जिस 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। यह सब स्टैंडर्ड मान होते हैं। अगर आपको यह मान याद रखना है, सिर्फ एक त्रिकोणमितीय रेशियो का मान आप याद रखते हैं तो आपको पूरे के पूरे टेबल याद रहेगा। सिर्फ आप 1 से 2 बार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री से लेकर कॉस 10, कॉसेक, सेक, कॉट। पहले इस क्रम को आपको याद रखना होगा। यह क्रम क्या है? साइन, कॉस, 10, कॉसेक, सेक, कॉट। क्या है फिर से बताइए? साइन, कॉस, 10, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, 10, कॉसेक, सेक, कॉट। इस तरीका से आप जो क्रम है उस क्रम से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद यह त्रिकोणमिति का मान आपके ये इस उंगली में त्रिकोणमिति अनुपात का मान रखा हुआ है। जैसे यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। देखिए यहां ये 0 है, 0 के बाद है ये 30। क्यों 30 है? इसमें 30 का अंतर है, क्योंकि इस दोनों के बीच ज्यादा फैलाव है, इसीलिए इसमें 30 का अंतर है। इस दोनों उंगली के बीच कम फैलाव है, इसीलिए इसके बीच 15 का अंतराल है। तो ये 0 हो गया, ये 30 हो गया। 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45। 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60। और इस दोनों उंगली के बीच में ज्यादा फैलाव है, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। ये कितना है? 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम 0 डिग्री का अगर मान निकालना है तो 0 डिग्री से पहले यह 0 पे है, 0 से पहले कितना है? तो 0 से पहले है एक भी उंगली नहीं। जब एक भी उंगली नहीं है मतलब 0 उंगली है, तो 0 का रूट करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अच्छा, इससे ये 30 डिग्री है, 30 से पहले कितना उंगली है? 1 है। ये 45 डिग्री से पहले 2 उंगली, 60 डिग्री से पहले 3 उंगली और 40 और 90 से पहले 4 उंगली। तो यहां पर 0 से पहले कितना है? 0 है। तो 0 का रूट करेंगे तो कितना होगा? 0। तो 0 से हम 2 को डिवाइड कर, हमेशा हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो 0 से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0। 0/2 तो 0 हो जाएगा। यहां पर यह 30 डिग्री है और 30 से पहले 1 उंगली है,
तो एक उंगली है तो एक का रूट कितना होता है? एक। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 1/2। यह कितना डिग्री है? 45। और 45 से पहले कितना उंगली है? 2। तो 2 का रूट कितना होगा? √2। हमेशा हम 2 से भाग करते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको परमेयकरण करते हैं। √2 इंटू √2 गुने √2, सॉरी √2/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे √2/2। हमने क्या किया है? हम √2 से गुना और भाग कर दिए। तो √2 और √2 2 होता है, इससे ही कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√2। 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री ये है। 60 डिग्री से पहले कितना उंगली? तो 3 उंगली। तो 3 का हम रूट करेंगे तो √3। और हम हमेशा 2 से भाग करते हैं तो 2 हो गया। यह कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 से पहले कितना उंगली? 4 उंगली। 4 का रूट करेंगे तो कितना होगा? 2। और हमेशा 2 से भाग करते थे, कितना हो गया? 1। बस आपके इसी हाथ में सारे त्रिकोणमिति कोणीय का मान रखा हुआ। अब बस आपको यह याद है, आप सारे त्रिकोणमिति रेशियो का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। कॉस, साइन के बाद था कॉस, कॉस के बाद टेन। आप याद रखेंगे साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट। तो साइन के बाद कॉस, कॉस में हम उल्टा चलते हैं, उल्टा। जैसे जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले आ जाएगा तो कितना होगा? लास्ट में कहते हैं 1 है तो कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान होता है, उल्टा चलेंगे तो कितना होगा? √3/2। 45 का मान क्या होगा? 1/√2। और ये 1/2, और जो सबसे पहले हो वो सबसे लास्ट में चलेगा तो कितना होगा? 0। ठीक है, तो हम लोग साइन 90 तक का, कॉस 90 तक का भी मान निकाल दिए। और एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर आपको टेन जानना है तो साइन और कॉस को बट्टा कर देंगे तो 0/1, इस दोनों को भाग करने से टेन का मान निकल जाता है। इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो 0/1 कितना होगा? 0। तो tan 0 का मान 0। इसके बाद tan 30 का मान कितना होगा? 30 का मान कितना होगा? तो tan 30 का मान होता है, कितना हो जाएगा? तो आप बताइए, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा और नीचे बचेगा √3, तो 1/√3 हो जाएगा। यह दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना बचेगा? 1 बचा लेगा। यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? √3। नीचे में 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे नहीं। 1/0 कितना होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से कभी भी डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? उसका मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है बच्चे, आप लोग ये भी सूत्र पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर कोसेक का मान निकालना है तो कॉस साइन को उल्टा कर दो, सेक का मान निकालना है तो कॉस को उल्टा कर दो, और टेन का मान निकालना है तो कॉट को उल्टा करना। सिर्फ आपको उल्टा करते जाना है। और इसको जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह आपके लिए पूरा बिल्कुल ये चार्ट याद हो जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। इसलिए हर बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस पर जरूर मेहनत करना चाहिए, और ये बिल्कुल आपको अच्छा नंबर दे देता है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आप लोग बताइए, कॉसेक किसका उल्टा होगा? तो साइन का उल्टा होगा। तो 0 का उल्टा क्या होगा? पता नहीं 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का मतलब होता कुछ भी नहीं, कुछ भी का उल्टा हो गया बहुते कुछ। बहुते कुछ मतलब, ठीक है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, या इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का उल्टा कितना होगा? √2/1 यानी √2। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। और a1 का उल्टा कितना होगा? 1 ही होगा। फिर सेक जो होगा वह कॉस का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा कितना होगा? 1।
2√3 टू का उल्टा कितना हो जाएगा? तो 2/√3। तो यहां पे 1/√2 का उल्टा कितना हो गया? √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2। 0 का उल्टा क्या होगा? 1। 1/9 इनफाइनाइट। ठीक उसी प्रकार कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कॉट 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर जो जीरो है, 10 जीरो का मान जीरो होता है, तो इस उल्टा कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, 1/3 को उल्टा करने पर √3, 1 को उल्टा करते हैं तो 1, यहां पर √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। और इसी प्रकार आप एक दो बार प्रैक्टिस करके इस पूरे त्रिकोणमितीय कोण अनुपात का मान याद रख सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आपको यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा sin 30 का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, sin 30 का मान कितना होगा। तो sin 30 का मान होगा कितना? तो आपको पहला ऑप्शन रहेगा √3/2, दूसरा ऑप्शन रहेगा 0, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1/√3 और चौथा ऑप्शन रहेगा 1/2। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कितना इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 1/2 होता है sin 30 डिग्री का मान। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए यहां पर 0, 30, 45, 60, 90 ये नहीं लिखा जाता है। आपको यहां पर पाई में वैल्यू रहेगा। यहां पर पाई का मान आप लोग 22/7 नहीं समझिएगा। पाई का मान तो 22/7 होता ही है, लेकिन कोण में पाई हम यहां पर पाई रेडियन कहते हैं, इसका मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें 90 डिग्री अगर लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं π/2? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको पूछ देगा कि sin π/2 का मान कितना हो जाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि पाई का मतलब कितना डिग्री होता है? साइन 180/2 यानी कि 90। 90 का मान कितना? 0। तो यानी सॉरी, 90 का मान कितना? 1। तो आप 1 बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर 60 डिग्री है तो कैसे निकालेंगे। तो 60 डिग्री को अगर हमको पाई में अगर पूछ दिया जाए तो कैसे लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर अगर 60 को लिखना है तो आप डायरेक्ट 60 गुने π/180 करेंगे। 60 को 60 π/180 तो कितना हो गया? 6×3=18, तो π/3। उसी प्रकार आप लोग इसे बताएंगे कितना लिख सकते हैं? π/4, इसको π/6 और इसको 0 का 0। तो इस तरीका से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 π/4 का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 10 पाई का मान कितना, तो पाई को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं बट्टा 4, यानी कि अगर 180 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा बच्चे? 45। यानी 45 का मान आपसे पूछ रहा है। तो साइन 45 का मान कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब जितने बात है ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट जो आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आएगा और आपको हम कुछ होमवर्क के रूप में देंगे, जिसे आप जरूर करके लाइएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम आपसे नहीं बने आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
देखो बच्चे, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं और इसको बनाना ही बहुत आसान होता है। ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मान पता है, बस आपको मान पुट करके इसका वैल्यू पुट करके इसमें डाल देना होता है। जैसे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहां पर 2 का 2 लिखना है। tan 45 का मान आपको पता है, tan में देख लो 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 यहां स्क्वायर से क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना, कॉस में 60 का वैल्यू, अब बताइए कॉस में 60 का वैल्यू 1/2, तो क्या करेंगे हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है साइन में, √3/2। अब इसका होल स्क्वायर करना है। यहां पर 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये सारे संख्याओं को हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 लिखेंगे प्लस 1 का 1, 3 का 3, तो कितना हो गया 8 4 12/4 = 3 आंसर। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी होता है। आप उस प्रश्न में डायरेक्ट मान डाल के इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं, कुछ इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि 10a + b बराबर √3 हो, tan a - b बराबर 1/√3 हो, तो a तथा b का मान निकाले। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे हल। यहां हल हम कर रहे हैं, आपको दिया क्या गया है, तो दिया है कि tan a + b बराबर कितना है, √3। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर 1/√3। इसको समीकरण हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब देखो बच्चे, यहां tan यहां पर किसी एंगल का मान देने नहीं दे करके a और b को प्लस के रूप में लिखा है। तो आप लोग बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान, कितना कोण का मान √3 होता है। आप जल्दी से बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान, कितना कोण का मान √3 होता है। आप कहोगे 60 डिग्री का मान होता है,
तो हाँ, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट माना जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण से हम देखते हैं, तो कितना डिग्री का मान tan में कितना कोण का मान 1/√3 होता है। तो आपका जवाब है कि 1a माइनस बी 30 डिग्री का मान tan में 1/√3 होता है, तो a माइनस बी बराबर √3। अब बस ये दोनों समीकरण से हमें a और b का मान निकाल देना है। तो हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो a और ये कितना होगा 2a, b से b कैंसल आउट हो गया, 60 और 30 कितना होगा 90 होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू होगा 90/2, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 45। फिर इसी प्रकार हम समीकरण 1 से अगर लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर कितना होगा 60। तो यहां पर a का मान आपने निकाल के कितना रखा है, a का मान 45, b का मान b और 60 का 60, तो b बराबर कितना होगा 60। 45 अगर उधर हम ले जाते तो कितना होगा 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना होगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। तो यहां पर a का मान कितना निकला 45 और b का मान कितना निकला 15। यही आपका आंसर है। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, ये आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको 2 नंबर से 5 नंबर में आ सकते हैं।